हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जुनून के साथ में कर रहे होंगे। तो फिलहाल मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं अपना अगला चैप्टर। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपना अगला चैप्टर होगा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। मीन्स ऐसे विचार, ऐसे आइडियाज जिसने मैनकाइंड की मदद की, हेल्प की। मैनकाइंड मीन्स मानवता, जो मानव जाति है उसकी मदद की। समझिएगा इसको। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये हमारा है पांचवा चैप्टर। ठीक है। लगातार हम इस सीरीज में बने हुए हैं, क्विक रिवीजन सीरीज में। इसमें बस हम यही देख रहे हैं कि कौन कौन से की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स है जिसको हम लोग याद करके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसी दृष्टि से हम देख रहे हैं। देखिएगा, राइटर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के अगर राइटर पूछे तो वो कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। इसको ट्रिक से मैंने याद करवाया था आप सभी को कि जो ऐसे विचार जो मानव जाति की मदद करेंगे वो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग होंगे। और यहाँ ट्रेंड लिखा हुआ था। ठीक है, ट्रेंडिंग विचार होंगे जो मानव जाति की मदद किए होंगे। ठीक है। अच्छा, बर्ट्रैंड रसेल का बॉर्न जन्म कब होता है? 18 मई 1872 को। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। इसी का शॉर्ट फॉर्म है यूके। ठीक है। और यूके को हम जानते हैं ब्रिटेन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ब्रिटेन के नाम से। ठीक है। फिर डाइट, देहांत कब होता है? 2 फरवरी 1970 को। वो भी कहाँ होता है? तो यूके में ही होता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, फिर कि ही वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर। ये एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, ब्रिटेन के थे तो ब्रिटिश होंगे। और फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। ठीक है। हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु इज द हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, तो याद रखिएगा कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है। एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, ये समाज सुधारक के एडवोकेट भी करते थे, मतलब समाज सुधारक के रूप में काम भी करते थे। पेसिफिस्ट, शांतिवादी थे। एंड अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट, और एक ये प्रख्यात कर सकते हैं, प्रख्यात। हाँ, रेशनलिस्ट का मतलब होता है तर्कवादी। क्या होता है? तर्कवादी। तो कवि है तो तर्कवादी तो होंगे ही। ठीक है। तो ये एक प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट भी थे, यानी कि प्रख्यात तर्कवादी थे। ऑफ द 20th सेंचुरी, कब? 20वीं शताब्दी के। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर, ये एक प्रोलिफिक राइटर थे। प्रोलिफिक का मतलब होता है कि एक सफल राइटर हुए। ठीक है। सफल हुए हैं, बहुत बड़े सफल राइटर है। कौन? बर्ट्रैंड रसेल है। ठीक है। नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1950 ईस्वी में। अच्छा, यदि पूछे किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा लिटरेचर के लिए। किसके लिए दिया गया? लिटरेचर के लिए दिया गया। ठीक है। फिर करा है हिज वर्क्स। वैसे वर्क्स तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन याद आपको इतने करने नहीं है। एक बार नाम बता देते हैं, फिर बताते हैं कि कौन कौन याद करने हैं। ठीक है। देखिएगा, इनका पहला वर्क है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है। दूसरा वर्क है ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स। तीसरा है अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल। उसके बाद में चौथा है हैज मैन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन। पांचवा है माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट। छठा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। सातवां है मैरिज एंड मोरल्स। आठवां है रोड्स टू फ्रीडम। नौवां है इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। दसवां है वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये इनके 10 महत्वपूर्ण यहाँ पे वर्क्स दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से याद करने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। एक तो ये याद रखना है, एक नंबर जो लिखे हैं कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफिकल के राइटर, फिलोसफी के राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है। इसके अलावा एक 2 नंबर याद रखिएगा कि ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, इसके राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है। ऑथोरिटी और इंडिविजुअल को याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हैज मैन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट नहीं पूछा आज तक और नहीं पूछेगा उसको। हाँ, ये याद रखिएगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, इसके राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसेल है। ठीक है। इसके अलावा मैरिज एंड मोरल्स नहीं पूछा है। रोड्स टू फ्रीडम ये नहीं पूछा है। ठीक है। लेकिन इसको याद रखिएगा क्योंकि ये शायद पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद इन प्रेज ऑफ आइडलनेस जरूरी नहीं है। और एक ये 10 नंबर। तो कितना याद करना है? याद करना है 1 2 3 4 5 को याद करना है। कौन कौन? पहला याद रखना है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। उसके बाद याद रखना है ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट। 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद में एक यहाँ याद रखना है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। फिर हमारा एक यहाँ याद करना है रोड्स टू फ्रीडम। ठीक है। और एक लास्ट वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, इसे याद करना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर राइटर इंट्रोडक्शन। चलिए अब अगले स्लाइड में हम देखते हैं चैप्टर्स को। चलिए, तो अब हम लोग चैप्टर्स के जो स्लाइड्स है उसको देखते हैं, चैप्टर के स्लाइड को।
पहला हमारा जो स्लाइड है वो यहाँ बोर्ड पर है, समझिएगा। द मोस्ट इनडाउटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स। कह रहा है कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा वस्तु, वस्तु तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा चीज जो कि मानव जाति को, मैनकाइंड को हेल्प किया, मदद पहुंचाई, वैसे विचारों में एक विचार ये भी था, नंबर्स, संख्या। समझिएगा, जैसे पहले, आज से हजारों करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, उस समय मानव की जाति की जो संख्या थी वो क्या थी, मानव जाति की संख्या बहुत कम थी। और जैसे जैसे मानव जाति की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे मैन काइंड को मदद मिलते गया। इसका मतलब कि मैन काइंड को मदद मिला, वो भी कहाँ से मिला, तो नंबर से मिला। और ये निस्संदेह इसको हम कह सकते हैं कि नंबर्स जो है, संख्या जो है, वो हेल्प किया है मैन काइंड को। ठीक है। अगला लाइन है, देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, कि एक समय ऐसा जरूर रहा होगा या अवश्य रहा होगा। ठीक है। व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज, जब होमो सेपियंस बहुत ज्यादा रेयर स्पीसीज होंगे। रेयर स्पीसीज कहने का मतलब है कि वो बहुत ही कम होंगे। और होमो सेपियंस मीन्स ये जो मानव की जाति है, प्रजाति है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम ही ना है होमो सेपियंस, तो उसकी संख्या बहुत कम रही होगी। एक मतलब हजारों करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहा है, आज तो इतनी ज्यादा हो गई है कि पूछिए ही मत। ठीक है, समझिएगा। वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। हम लोग, आप लोग सुने होंगे कभी, ठीक है, या हम भी सुने हुए हैं कि जो मानव जाति है ये पहले एक जैसे इसका वृद्धि धीरे धीरे हुआ है। ठीक है। पहले ये बंदर की एक प्रजाति थी, उसके बाद में धीरे धीरे उसके रोए कम होते गए, एनिमल्स के जैसा बिहेव करना वो कम करते गए, और धीरे धीरे इंसान इंसान बन पाया। ठीक है। तो ये वही बात कर रहा है कि वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। जो व्यवहार होता है वो हम लोग एनिमल्स के जैसा कम करते गए। ठीक है। मतलब जिस प्रकार से एनिमल बिहेव करते हैं वैसे हम लोग का बिहेव क्या हो गया, कम हो गया। जैसे एनिमल्स बड़े बड़े नाखून उनके होते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने नाखून वगैरह को काट कर रखे हुए हैं। बाल बड़े बड़े होते हैं, हम लोग बाल को एकदम फिट अपने चेहरे के हिसाब से लगा कर रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर कह रहा है बर्ड्स डाई इन हंगर, जो चिड़िया होती है वो हंगर से ज्यादा मरती है, भूख से ज्यादा मरती है। इन लार्ज नंबर्स, बहुत अधिक मात्रा में। ड्यूरिंग द विंटर, कब, ठंडी के दौरान में। ठंडी के दौरान में बर्ड्स जो चिड़िया होती है उसकी संख्या क्या हो जाती है, डाई की ज्यादा हो जाती है, मरने की संख्या ज्यादा हो जाती है। और ये कारण इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में जो पंछी होती है, चिड़ियाएं होती है, वो इधर से उधर अपना एकदम मस्ती करती रहती है। और ठंड के दिनों में वो भोजन को सेव करके नहीं रख पाती है। हम लोग तो भोजन को सेव करके रख लेते हैं, और वो अपने मौसम के अनुसार देख लेते हैं कि कौन सा सीजन आने वाला है, इसमें क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, उस अनुसार। लेकिन पक्षियों को ये जो कैटास्ट्रॉफी है, जो उसकी घटनाएं बीती हुई रहती है विंटर में पीछे, उसको वो भूल जाती है। और यही कारण है कि अगले फिर विंटर में उनकी मृत्यु क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि भोजन को वो सेव करके नहीं रखते हैं। इसके बाद है ऑल टेक्निकल चेंजेस कॉज सोशल प्रॉब्लम। जितनी भी टेक्निकल चेंजेस होती है, तकनीकी परिवर्तन होती है, वो सारी की सारी सामाजिक प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या का कारण बनती है। फिर है कि एनिमल्स डू नॉट गेट प्लेजर फ्रॉम म्यूजिक, फुटबॉल एंड साइंस। ये बात सही है कि जो जानवर होते हैं उनको म्यूजिक से, साइंस से, फुटबॉल से, गेम वगैरह से क्या मतलब है। इंसानों को प्लेजर, जो सुख होता है, शांति होता है, वो इन सबसे मिल सकता है। जैसे मान लो व्यक्ति है, वो म्यूजिक सुन के एकदम शांत हो जाता है, मगन में रहता है अपना, तो उससे इसको प्लेजर मिलता है। जो ह्यूमन है उसको फुटबॉल से मिल सकता है, साइंस से मिल सकता है, जिसकी जिसमें रुचि हो उससे उसको प्लेजर मिलता है। लेकिन एनिमल्स को इन सारी चीजों से प्लेजर नहीं मिलता। फिर है कि आवर इंटेलिजेंस, जो हमारा इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, हैज सर्टेनली एनेबल्ड अस टू गेट अ मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट्स। देखिएगा, जो हमारी बुद्धिमत्ता है वो बहुत सारे हमको एंजॉयमेंट्स का एक राह देती है, वैरायटी है बहुत ज्यादा। ठीक है। जैसे हम लोग इंजॉय कर पाते हैं बहुत अधिकतम जगहों पर, बहुत अधिकतम चीजों में, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता के कारण होता है। लेकिन यही प्रॉब्लम है हमारे बोर्डम का भी। बोर्डम करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा बोर होते हैं, तो सारा किस पे रहता है, इंटेलिजेंसी पे ही। ठीक है। फिर कहा देन इज ओपन टू एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स ना उतना एंजॉय करते हैं और ना ही उतना दुखी रहते हैं जैसे इंसान रहता है। ठीक है। फिर कहा कि सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। जो सिविलाइजेशन है वो हम लोगों को सिखाता है एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली रहना। फ्रेंडली का मतलब दोस्तीपूर्ण रहना। ठीक है। फिर द डॉक्यूमेंट डिवाइडेड आइडियाज इनटू ट्रू कैटेगरीज। जो विचार थे मानव जाति को मदद पहुंचाने वाले, उसको मेन रूप से, प्रमुख रूप से
दो कैटेगरी में बांटा गया है, दोज रिलेटेड टू, जो कि रिलेटेड है। पहला है नॉलेज एंड टेक्निक। पहला क्या है? नॉलेज एंड टेक्निक। विचार में पहला ये था। इसमें क्या हुआ? लैंग्वेज का ये इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ, एग्रीकल्चर हुआ और राइटिंग हुआ। लैंग्वेज, भाषा का विकास हुआ, ठीक है, डेवलप हुआ लैंग्वेज। फायर का इन्वेंशन हुआ, आग का आविष्कार हुआ। उसके बाद में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालने का, वो पालतू बनाने का आविष्कार हो गया। फिर एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना, और राइटिंग्स, लिखने आ गया, राइटिंग का आर्ट आ गया। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? सब नॉलेज एंड टेक्निक्स में आ जाएंगे। और ये मोरल एंड पॉलिटिक्स, हम इंसान है तो हमें मोरल, नैतिकता और पॉलिटिक्स, कैसे शासन किया जाए, रूलर किया जाए कहीं पे, तो ये सारी चीजें हम लोगों में आ गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। चलिए, तो अगला और अंतिम स्लाइड है हम लोगों का, देख सकते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि द टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स, जो डोमेस्टिकेशन करने के योग्य एनिमल्स थे, पालने योग्य थे एनिमल्स, जानवर, स्पेशली द काउ एंड शीप, और खासकर जो गाय और शीप थी, भेड़ थी, मच हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर। इसने लाइफ को क्या बना दिया? बहुत ज्यादा प्लेजेंटर बना दिया। यहाँ पर ये मच नहीं होना चाहिए था, ठीक है। हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर, इसने लाइफ को बहुत ज्यादा प्लेजेंटर बना दिया। प्लेजेंटर कहने का मतलब सुखमय बना दिया। एंड मोर सिक्योर, और बहुत ज्यादा ये सुरक्षित बना दिया। इसके बाद है अगला पॉइंट, कह रहा है इवन मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब जानवरों को पालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि इन्वेंशन हो जाना एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का आविष्कार हो जाना। क्योंकि जानवर पालेंगे तो उससे कुछ ही पदार्थ हम लोग को खाने को मिल सकता है, जैसे दूध दही वगैरह मिल सकता है। लेकिन यदि हम खेती करते हैं तो वहां से बहुत सारे अनाज मिल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट कौन था? एग्रीकल्चर का आविष्कार हो जाना। किसके अपेक्षा में? गायों के पालने की अपेक्षा में। इसके बाद अगला, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। और प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन जो अंतिम था वह था कि आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला का इन्वेंशन हो जाना, कैसे लिखा जाए उसका आविष्कार हो जाना। फिर वी आर मोर फ्रेंडली विद इन द हर्ड, कि हम लोग अपने समूह में, अपने झुंड में बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, दोस्तीपूर्ण है। ठीक है, कोई भी पर्सन जब अपने समूह में चला जाता है तो वहां पे वो बहुत ज्यादा मैत्रीपूर्ण हो जाता है, एक तरीके से दोस्तीपूर्ण हो जाता है। फिर बर्ट्रैंड रसेल वाज अ कमेंटेटर ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। जो बर्ट्रैंड रसेल है, ठीक है, जो बर्ट्रैंड रसेल है वो बहुत सारे टॉपिक्स, लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के वो क्या है? कमेंटेटर है। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पे उन्होंने लिखा है और बोला है। इसके बाद है इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, कि चाइना में जो अंतिम कदम था वो कभी नहीं उठाया गया था। फिर कह रहा है मलोच वुड नॉट हेल्प, जो मलोच थे वो मदद नहीं करते थे, द कॉर्न टू ग्रो, मक्की को ग्रो होने में, बढ़ने में, अनलेस, जब तक ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, जब तक कि उनको बच्चे का रक्त, वो एक तरीके से फीस्ट पर, भोजन में उनको न दिया जाता था। किसको? मलोच को। ठीक है, जैसे ये बलि प्रथा वगैरह चलती थी वैसे ही ये भी कंसेप्ट है। तो याद रखिएगा वो कौन थे? तो वो मलोच थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो अगला हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह होगा द आर्टिस्ट, जो कि लिखा है सिगानोया ने। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।